हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 26। रंजीत अपने पापा की बात सुन रहा था। अचानक रंजीत टेबल पर दोनों हाथों की कोहनी को टेबल पर रखकर अपने सर को झुकाकर अपनी दोनों हथेलियों को सिर पर रख लेता है। रंजीत की आंखों में कई साल बाद आंसू आ रहे थे। रंजीत की माँ जब उन्हें छोड़कर चली गई थी, तब अपने छोटे भाई अजित और वनिता को रोते हुए उन्हें घर में संभालता हुआ रंजीत खूब रोता था। उसके बाद आज उसकी आंखों में आंसू थे। माँ की दर्दनाक मौत की खबर सुनकर रंजीत की रूह कांप जाती है। वह दुखी हो जाता है। उसे अपनी माँ के इस प्रकार को अंत को सुनकर दिल को धक्का पहुंचता है। उसे कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी करनी का फल इतना भयानक हो सकता है। रंजीत अभी तक यह सोच रहा था कि उसकी माँ राजीव अंकल के साथ कहीं रहकर अपनी जिंदगी जी रही होगी, पर यह क्या, घर से निकल जाने के 1-2 साल के भीतर ही उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उसका अंत हो गया। रंजीत के सिर में दर्द होने लगता है। उसे चक्कर आ रहे थे। उसे अपनी माँ को याद करने लगता है। जब वह अकेला था, तब अजीत और वनिता पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त कितना उसकी केयर करती थी। जरा सी चोट लगने पर रो देती थी। तबीयत खराब हो रहने पर रात भर जगकर सेवा करती थी। रंजीत कहता है, पापा माँ के बारे में सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं घर जा रहा हूँ, सिर में दर्द हो रहा है। रंजीत के पापा कहते हैं, रंजीत, तुम्हारे दिल और दिमाग को अपनी माँ के लिए जो नफरत ईर्ष्या पाल रखे थे, उसके कारण औरतों से नफरत करने लगे थे और अपनी ज़िंदगी की दिशा को ही बदल लिए थे। अब उसे छोड़ दो। तुम्हारी माँ ने राजीव अंकल से अवैध संबंध बनाए थे। उसका कारण सिर्फ मैं था। उस दौरान मैंने कंपनी को खड़े करने के स्वार्थ में तुम्हारी माँ की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दे पाया था। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। औरत को हर चीज़ भरपूर मात्रा में चाहिए। धन, दौलत, शोहरत, इज्जत, सम्मान, प्यार और सेक्स। इनमें से कोई भी चीज़ कम हो जाए तो वह अपने पति से समझौता कर सकती है, पर प्यार और सेक्स के साथ समझौता नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ ने उस वक्त समझौता नहीं कर पाई, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। वो राजीव अंकल के साथ चली गई। उसने जो किया उसका पछतावा उसके बाद भी हुआ और उसे भगवान ने उसके किए की सज़ा उसे दे दी। इसलिए रंजीत, पुरानी बातों को भूलकर अपनी ज़िंदगी की परिभाषा को फिर से लिखना शुरू करो। मैं तुम्हारे दिल को जानता हूँ। तुम दिल के बहुत अच्छे हो। तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है, जिसे बाहर निकलने का मौका दो। अब मेरा समय नज़दीक आ रहा है। उसके पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। बस घर में एक बहू ला दो। रंजीत भावुक होकर, पापा, मेरा सिर फटा जा रहा है। मुझे घर जाने दो। मुझे सोचने और निर्णय लेने का समय दे दो, कहता है और चेयर से खड़ा होकर बाहर निकल जाता है। रंजीत के पिता सर हिलाकर हेलो बोलते हैं, उसे जाता हुआ देखते रहते हैं। रंजीत की सेक्रेटरी संध्या पाटिल। साधारण और शांत रहने वाली रंजीत की सेक्रेटरी संध्या पाटिल सुंदर, स्मार्ट, शादीशुदा और एक बच्चे की माँ। लोखंडे एंटरप्राइज में काम करने वाली कोई साधारण महिला नहीं थी। रंजीत की सेक्रेटरी संध्या लोखंडे एंटरप्राइज में काम करते हुए उसे 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। संध्या की नियुक्ति रंजीत के पापा ने की थी। संध्या इंग्लिश मीडियम में एमए की थी। जब वह 23 साल की थी तब उसे ज्वाइन किया था। आज संध्या की उम्र 30 वर्ष के करीब थी। संध्या रंजीत के पिता को दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। उसके रिश्तेदार नागपुर, महाराष्ट्र में रहते थे। पापा के रिश्तेदार की बेटी होने से रंजीत ने उस पर कभी गलत नज़र से नहीं देखता था। उसके प्रति एक इज्जत का भाव। उम्र में भी संध्या रंजीत से 2-3 साल बड़ी थी। कंपनी में ज्वाइन करने के 3 साल बाद संध्या की शादी एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल में काम करने वाले क्राइम रिपोर्टर से हुई थी। वह भी नागपुर का रहने वाला था। संध्या का एक बेटा है जो अभी 4 साल का है। संध्या रंजीत के साथ साथ उसके पिता की भी सेक्रेटरी थी। चेयरमैन और सीईओ दोनों के कमरे की शुरुआत में दोनों के बीच सेक्रेटरी संध्या का ऑफिस का कमरा था। संध्या बहुत इंटेलिजेंट थी। दोनों को कामों को बखूबी संभालते हुए आ रही थी। रंजीत को संध्या के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उसे सिर्फ इतना मालूम है कि वह पापा के रिश्तेदार है। उसे संध्या से सिर्फ काम से मतलब था। संध्या की शादी के बाद से रंजीत पर नज़र रखने के लिए उसके रिपोर्टर पति विनय पाटिल को रंजीत के पिता ने काम सौंपा था, जिसके लिए रंजीत के पापा अपने अकाउंट से हर महीने 30,000 रुपये पेमेंट देते आ रहे थे और रंजीत के आउट ऑफ स्टेशन जाने पर उसका खर्च अलग से भुगतान किया करते थे। विनय पाटिल के बारे में रंजीत को कोई जानकारी नहीं थी। विनय इन 3 सालों में रंजीत की हर एक गतिविधि की जानकारी उसके पापा को देता रहता था। जब प्रियंका के साथ रंजीत दिल्ली में 3 दिन रुका था, उसकी भी हर पल की जानकारी विनय ने रंजीत के पापा को दी थी। रंजीत के पापा जब
रंजीत के सामने लाइन से उन लड़कियों के नाम ले रहे थे जिससे रंजीत के संबंध थे तो उसके होश उड़ गए। उन्हें यह भी मालूम था कि पब जाकर हर शाम को फार्म हाउस में रंगरलियां मनाता है। रंजीत अपने पापा के चैम्बर से निकलकर संध्या के पास जाता है और उसे बता देता है कि उसकी तबीयत खराब चल रही है, वह घर जा रहा है। शाम के साथ अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर देने को कहता है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 26। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।